हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आज के वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आज के वीडियो का जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि सर हमें टाइम चाहिए। अब अप्रैल आ गया क्योंकि दिसंबर का समय खत्म हो चुका है। दिसंबर में सेटलमेंट की जो भी प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। बैंकों का जो रिकवरी है, सेटलमेंट ऑफर्स हैं या परेशान करना हो या जो भी प्रक्रिया चल रही थी, वो दिसंबर से मार्च की प्रक्रिया थी जो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है। अब बैंकों के सामने नए चैलेंजेस हैं, आपके सामने भी नए चैलेंजेस हैं। अपने लोन के रीपेमेंट्स का, लोन को चुकाना है, नहीं चुकाना है, आगे कैसे प्रोसेस करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, क्या अप्रैल से हमें एक्सटेंशन मिल सकता है? बहुत सारे लोग हैं जो अभी सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोन में टाइम चाह रहे हैं। अलग अलग चीज़ होता है। मैं आपको अक्सर समझाता हूँ कि देखिए, बैंक में क्या होता है कि आपको अगर सिर्फ सही चीज़ पता है ना कि कब आपको क्या मांगना है। जानते हो 90% लोग जो हैं, जो बैंक में जाते हैं, जो मांगते हैं, कुछ भी फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? क्योंकि वो गलत टाइम पे गलत चीज़ें मांगते हैं। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि देखिए, साल में कुछ मंथ्स होते हैं। जैसे कि साल जब स्टार्ट होता है तो जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ। ये जो तीनों मंथ होते हैं ना, ये बैंक पूरी तरह से प्रयास करता है सेटलमेंट करने का। जो लोन क्लोज होने वाला है खत्म करो, जो लोन सेटल होने वाला है सेटलमेंट करो। मतलब किसी भी तरह वो लोन खत्म करना चाहता है। ये 3 मंथ के बारे में मैंने बताया। फिर एक छोटा सा मई के समय में भी एक सेटलमेंट चलता है, क्योंकि लोक अदालत है 4 बार बैठता है, मार्च में, मई में, सितंबर में और दिसंबर में। अब ये क्या है, मई आया, सितंबर आया, दिसंबर आया, ये सेटलमेंट हो रहा है। अब क्या होता है कि बैंकों का जो मेन फोकस अगर आप नोटिस करोगे, दिसंबर के टाइम से चालू होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दिसंबर के पहले अगर आप अप्रैल से लेके सितंबर को कैलकुलेट करो और सितंबर से लेकर मार्च को कैलकुलेट करो, तो 6-6 महीने का गैप है। अब जितने भी लोगों को जो एक्सटेंशन मिल रहा है, मोरेटोरियम दिया जाता है, मोरेटोरियम जानते हैं, पर ईएमआई होल्ड करना है, ये किस सेक्शन में मिलता है पहले ये समझना आपको ज़रूरी होगा। देखिए, कभी भी आप बैंक से अगर कोई भी मांगने जाओगे, अगर नहीं याद है तो आपको 2020 याद होगा, जब लोगों को समय मिला होगा तो 3-3 महीने का समय मिलता है। अब इसकी पूरी सिस्टम समझाते हैं। जब भी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी किसी भी कस्टमर को जब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है जो सभी कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है, पर हर कस्टमर उस फैसिलिटी को ले नहीं पाता। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि वो जो रीज़न दे रहे हो तो एप्रोप्रिएट नहीं होता, गलत रीज़न होता है। दूसरा ये होता है कि उनको मांगने का जो तरीका होता है वो उनका बिल्कुल गलत होता है। अब वो क्या होता है कि हर चीज़ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ माँगना है तो आपको उसके बारे में सही से समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग क्या करते हैं, समझने पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे हैं आज के डेट पे। उनको बस वो चीज़ चाहिए, वो फैसिलिटी चाहिए। जब तक आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, किसी अच्छे से जानकारी नहीं लोगे, आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए बैंक में आज के डेट में। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको सही से अप्रोच करना आता है, सही से माँगना आता है, तो बैंक आपको देने के लिए तैयार है। देखिए, बैंक अगर कोई फैसिलिटी बनाया है तो क्या वो अपने पास रखने के लिए बनाया है? बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस फर्म्स हैं, वो ले रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप चूक जा रहे हो। रीज़न क्या है? कि वो जो सबमिट कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है और आप जो बता रहे हो, वो अलग चीज़ है। तो इसी के बारे में वीडियो में समझा रहे हैं आपको। देखिए, अभी क्या है कि 3-3 महीने के बारे में बताया, तो जितने लोग अप्रैल से करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर उसके बाद जो करेंगे मई, जून, जुलाई, सितंबर, ये जो महीने चल रहे हैं ना, इसी में आपके ईएमआईज़ को होल्ड किया जाएगा, आप बोल सकते हो स्टॉप किया जाएगा या मोरेटोरियम दिया जाएगा। इसके बाद जब आप माँगने जाओगे तो वो कुछ नहीं देगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सितंबर के टाइम में, दिसंबर के टाइम पे मेरे पास मैसेज आया है, सर हम बैंक से बात की, हमने बैंक को प्रॉपर मेल दिया, हमने रीज़न बताया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बैंक नहीं एग्री कर रहा है, बैंक नहीं करेगा क्योंकि उस समय उनके पास टाइम नहीं है। ये जो टाइम होता है, आप इस समय जब अप्लाई करते हो किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, कि मेरे पास अभी फंड्स नहीं है और उनको एक रीज़न दिखाया जाता है कि कब फंड्स आने वाले हैं, तब ये दिया जाता है, क्योंकि अभी सेटलमेंट का, लोन क्लोजर का कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। तो अभी जब ये सब प्रेशर नहीं है तो अभी बैंक क्या काम कर रहा है? बैंक क्लोजर कर रहा है, बैंक सेटलमेंट नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? टाइम दे रहा है। क्योंकि अभी कितने, जितने भी आप देख रहे होंगे ना, रीस्ट्रक्चर हो रहा है,
मोरेटोरियम, एक्सटेंशन सारे इस समय पे हो रहा है। अब मांगने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले बताएं कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ मांग रहे हैं बैंक से, तो बैंक को हमको ये बिलीव करवाना पड़ता है कि जो मेरा रीज़न है वो वैलिड है। ये रीज़न कभी वैलिड नहीं होता कि सर मेरे घर के खर्चे बहुत ज़्यादा है इसीलिए हम ईएमआई नहीं दे पा रहे। आपके घर के खर्चे बहुत ज़्यादा है तो आपको लोन, भाई आपको अपनी इनकम तो पता ही होगी ना, पता होगा ना कि कितना इनकम है मेरा। जब मेरा इनकम हमको पता है, मेरा इनकम की पूरी जानकारी है, तो जो लोन ले रहे हैं आप खुद डूबने के लिए ले रहे हो। अब इसमें दिया किस किस को जाता है, देखिए एक ऐसे कर्मचारी है जो कहीं जॉब कर रहा है, एक सैलरी आ रही है, वो सैलरी अब नहीं आ रही है, अब वो उसको नए जॉब ढूंढने के लिए 3 महीने उनको जब जॉब मिला, अब उनका जो सैलरी आएगी एक टाइम पे आएगी। अब ये व्यक्ति जा रहा है बैंक से मांगने कि सर मेरा अभी जॉब गया है, अभी हम ईएमआई नहीं दे पाएंगे, अगर आप इस समय रिलीफ दे दोगे तो जब जॉब लग रही है, जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, आपने सब कुछ सबमिट किया, बैंक आपको देगा। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस में आपने देखा होगा सीजनली सब कुछ चल रहा है, अभी जाके बोलेंगे कि अभी कुछ मार्केट डाउन चल रहा है, मेरे ये स्टेटमेंट चेक करता है, बैलेंस शीट चेक होता है, उनको दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये पेमेंट करेगा। अब ज़्यादातर लोग सबमिट क्या करते हैं, सर अभी मेरी बहुत दिक्कत चल रही है, मेरी नौकरी चली गई, हमको 6 महीने का दे दो। इससे क्या होता है, आप मांग रहे हो आज की पोजीशन पर, क्या आप उनको गारंटी दे पा रहे हो कि 6 महीने के बाद हम उनको दे देंगे पैसा? ऐसी कोई गारंटी आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। यही रीज़न है कि आप नहीं मांग पाते, और इसका एक प्रॉपर तरीका होता है मांगने का कि कैसे हमें मांगना चाहिए, कितना मांगना चाहिए। सीधे लोग लिख देते हैं हमको 1 साल का दे दो। अब एक चीज़ बताते हैं कि सारे बैंक एक्सटेंशन में 2 साल का टाइम होता है, ये कोरोना के टाइम पे लगभग सभी को पता है। पर 2 साल जब कोरोना के टाइम पे नहीं दिया गया सीधे तौर पे, इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा रहा था, 3 महीने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, ऐसे ऐसे दिया जा रहा है। आप एक ऐसी रीजन में कैसे टाइम पे मांग रहे हो जब इसका कोई वैलिडिटी है ही नहीं। ये एक इमरजेंसी फंड्स होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस होता है जब आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये इमरजेंसी नहीं होता है कि हमने बहुत लोन ले लिया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो ये चीज़ नहीं है। जेन्युइन रीजंस होते हैं, उस रीज़न को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है आपको। जिस रीज़न को आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पाओगे, जिस रीज़न को आप बैंक को खुद नहीं समझा पाओगे, तो आप कितना भी समझ लो, मेरा बात समझिए पॉइंट, आप कितना भी समझ लो, जब तक बैंक नहीं समझेगा कि आपका जो रीज़न है वो वैलिड है, तब तक नहीं देगा। समझे? यही सभी कारण होते हैं और इस समय मिलता है, समझने की चीज़ है। अब जितने लोग इसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं, आगे इसके बारे में हमसे बात करना चाहते हैं कि सर मेरे साथ भी ये समस्या हो रहा है, हमें भी समय चाहिए, क्या हमें मिल सकता है, क्या करना होगा, क्योंकि आपकी पोजीशंस भी अलग अलग है ना। बहुत सारे लोग के डिफ़ॉल्ट्स हो चुके हैं, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, कब अप्लाई करना चाहिए। देखिए इसे एक लोन में बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप समझते हो ना, तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी कभी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और कोई भी एनबीएफसी कंपनी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बैंकिंग समझो, जिससे आप बैंक का हेल्प ले सको, ना कि बैंक से दुश्मनी कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।